तो देखिए, चुनाव के संदर्भ में मैं आपसे बातें करने आई हूँ। अब यहाँ आपकी सांसद मेरी माता जी हैं, 20 सालों से आपकी सांसद रही हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे बड़े बड़े विकास के कार्य उन्होंने कराए उनके इस कार्यकाल में। और इंदिरा जी के ये इंदिरा कनाल भी दादी जी के समय के बाद बनी। तो ये सारी जो जितनी भी विकास के कार्य हैं सारे यहाँ उनके कार्यकाल में हुए। तो आपने जो यहाँ से एक राजनीति शुरू की और जो यहाँ की राजनीतिक परंपरा, यहाँ की राजनीतिक सभ्यता रही, उसी ने एक तरह से देश को राजनीति का दिशा दिखाई। आप जानते होंगे कि 103 साल पहले यहाँ एक बड़ा आंदोलन हुआ था, आज़ादी से पहले। और उस आंदोलन में यहाँ के किसान अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए। तो जब उस आंदोलन की चर्चा इलाहाबाद पहुंची, जहां मेरा परिवार रहता था, तब जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ आए और वो आप ही की पुकार थी। उन्होंने जाना कि यहाँ के गरीब किसान अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए हैं, कि अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तभी वो यहाँ आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 103 साल पहले भी यहाँ की जनता बहुत जागरूक थी, एक राजनीतिक चेतना थी उनमें, कि गरीब किसान थे, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी शक्ति थी उस साम्राज्य में, फिर भी यहाँ के किसान खड़े हो गए और उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो यहाँ से एक राजनीतिक परंपरा शुरू हुई, आज़ादी हुई। मेरी दादी जी इंदिरा जी आपकी सांसद बनी, तो प्रधानमंत्री थी उस समय। तो जब प्रधानमंत्री थी और आपकी सांसद थी, तो ऐसा भी हुआ कि आपको उनकी एक नीति पसंद नहीं आई, आपको लगा कि ये नीति नुकसानदायक है, आपने चुनाव हरा दिया। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को आपने चुनाव हराया, क्योंकि आपने कहा कि ये जो इनकी नीति है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें पसंद नहीं है। तो इंदिरा जी ने आत्मचिंतन किया, ये सोचा कि अगर रायबरेली की जनता मुझे नकार रही है तो मेरे से कुछ गलती हो गई होगी। आत्मचिंतन किया, उसके बाद गलती दुरुस्त की और फिर आपके सामने आई, फिर आपने उनको जिताया। तो ये आपकी जो परंपरा रही है, बहुत मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा, कि जनता की आवाज हमेशा यहां से उठी है। अगर कोई लोकप्रिय नेता भी रहा इंदिरा जी की तरह, जिनसे आपका एक खास रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, लेकिन आपको उनकी कोई बात सही नहीं लगी, तो आपने उनको भी हराकर उनको भी सिखाया कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता का जो ख्याल होता है, जनता का विवेक होता है, वो सर्वोपरि होता है। ये सीखा उन्होंने। तो इस तरह से जो यहाँ पे राजनीतिक परंपरा स्थापित हुई, उसकी एक अलग सभ्यता थी। उसमें जो नेता था वो जनता के प्रति जवाबदेह होता था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, यहाँ आकर आपके सेवक बन के आते थे, श्रद्धा से आते थे और आपकी सेवा करते थे। वही परंपरा उस समय अमेठी रायबरेली एक क्षेत्र होता था, वही परंपरा गांव में चले जाते थे और कहते थे कि हमारा बिजली का खंभा लगा दिया, तार क्यों नहीं खींचा, सड़क की मरम्मत करा दो भैया, नहीं तो वोट नहीं देंगे। हंसते थे, काम भी करा देते थे, नाराज नहीं होते थे कि जनता ने टोक दिया, कुछ कह दिया किसी ने। यही यहाँ की राजनीतिक सभ्यता बनी। तो चाहे बड़े से बड़े नेता थे, वो यहाँ आपके बीच आते थे, गांव-गांव जाते थे, आपकी समस्याओं को सुनते थे, समझते थे और विकास का काम कराते थे। और जो सरकारें आई वो आपके लिए थी। अब आज देश में क्या परंपरा है,
हाँ, घटिया परंपरा है। कैसी बताओ? माइक है दूसरा दो, इसमें बोलो, सब सुनेंगे। सबसे पहले मोदी ने गलती किया, खा गए चीनी पी गए तेल। अब देखो मोदी की अत्याचार, सबसे पहला काम। और मोदी दूसरा काम है कि जूतों की माला पहनाना चाहिए। इतना निकम्मे काम किया, इतनी घटिया काम किया। अच्छा। सारे तो देखिए आज जो राजनीति देश में हावी है, जिनके बड़े बड़े नेता मोदी जी की तरह आपके सामने आते हैं, और जो जैसे जिनके यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो आपसे ये मांग कर रहे हैं कि आप उनको सांसद बनाएं, उनकी एक एकदम अलग विचारधारा है और अलग राजनीतिक सभ्यता है। आज के प्रधानमंत्री, बैठ जाओ, अब मैं लंबा बोलूंगी, कान पक जाएंगे सुनते सुनते। देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी क्या राजनीतिक सभ्यता है मैं बताऊं? कहां दिखते हैं आपको? टीवी पे दिखते हैं? टीवी पे देखा है? बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं? ऐसे छोटे मंच पे आएंगे कभी? नहीं आएंगे। आपके बीच आएंगे? नहीं आएंगे। बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़े बड़े महलों, बड़े बड़े इवेंटों में दिखते हैं, साफ सुथरे लगते हैं हमसे हमेशा। देखा है, सफेद कुर्ता होता है एकदम, या कोई और रंग का, लेकिन होता साफ सुथरा है। उस पे एक दाग देखा है कभी धूल का? नहीं होता। माथे पे एक शिकन नहीं है। इतना चमकते हैं बहने कि हमें भी पता करना चाहिए कि क्या लगाते हैं चेहरे पे चमकने के लिए। वो कभी गरीबों के बीच नहीं दिखते। सांसद है वाराणसी के, एक बार किसी गांव के अंदर किसी के घर में नहीं गए हैं, एक बार किसी किसान से नहीं पूछा है कि तुम्हारे हाल चाल क्या है, कैसे जी रहे हो, कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है। एक बार नहीं पूछा है, एक बार नहीं पूछा। और उनके एक सलाहकार ने भी मुझे लगता है उनको कुछ नहीं बताया है। क्योंकि आज जो इस देश की जनता देख रही है, जो उसकी सच्चाई है, वो मोदी जी के किसी भी भाषण में प्रकट नहीं हो रही है। मोदी चीजें खरीदने जाती हो, कितनी खरीद के लाती हो घर? 5 चीजें मन में रखती हो तो 2 लाती हो, 3 चीजें छोड़ देती हो। सच बात है कि नहीं? सोचती हो कि चलो बाद में ले लेंगे, इतनी जरूरी नहीं है, अभी नहीं लेंगे, है कि नहीं? महंगाई की इतनी मार है, दाल महंगी है, सब्जी महंगी है, फल महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, सब कुछ महंगा है। ये मोदी जी की सरकार की देन है ये महंगाई। आज नौजवान, आप इसको शिक्षित करते हो। देखिए वो जमाना चले गया है कि बच्चे, है कि नहीं, बच्चे को, बच्ची को भी, सबको सबसे पहले, जितना भी गरीब परिवार हो, कितने भी दूर दराज इलाके के गांव में कितना भी परिवार, गरीब परिवार हो, आज के मजदूर बाप होगा, लेकिन वो मजदूर मेहनत करेगा, खून पसीना बहाएगा, अपने बच्चे को पढ़ाएगा। ये सच है कि नहीं है? सच है, सच्चाई है। तो आप अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं। हो गया, अगर परीक्षा कर ली, पास भी निकल गई सूची, फिर सारे बच्चे, यूपी में कितने नौजवान हैं जो 3-4 बजे गांव में सुबह उठकर वर्जिश करते हैं, दौड़ लगाते हैं। किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। क्योंकि वो सोचते हैं कि हम सेना में भर्ती होंगे, हमारा जीवन सुरक्षित होगा, माँ बाप का देखभाल होगा, और फिर ये भी भावना होती है कि देश के लिए हम कुछ करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। उसको क्या मिलता है मोदी जी की सरकार से? उसको अग्निवीर मिलता है। आपको पेपर लीक मिलता है, उसको अग्निवीर मिलता है। मोदी जी की सरकार कहती है हम नई स्कीम लाए हैं आपके लिए, 4 साल के लिए भर्ती हो जाओ, 5वें साल वापस आ जाओ, फिर से नौकरी ढूंढो। और तुम शहीद हो गए
इस देश की रक्षा करते करते तो शहीद का दर्जा भी, लोग बेरोजगार हैं इस देश में, शिक्षित नौजवान हैं क्योंकि आप सबने मेहनत करके शिक्षित किया है, लेकिन बेरोजगार हैं। बीएससी पास है, बीटेक पास है, आगे अंधेरा दिख रहा है, भविष्य में कुछ नहीं दिख रहा। आज देश में 35 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। ये है मोदी जी का राज, मोदी जी का तोहफा आपके लिए। किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है, ऊपर से टैक्स दे रहा है हर सामान के लिए, जीएसटी लग रही है, खेतों में नुकसान होता है, भुगतान नहीं मिलता, कर्ज लेता है, कर्ज उठाता है अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बेटी की शादी होती है, कर नहीं पाता बगैर कर्ज उठाए। क्या मिलता है उसको? मोदी जी कर्ज माफ करते हैं, बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ माफ करते हैं, देश के किसान का 1 रुपया माफ नहीं करते। ये हालात है देश के, आज ये सच्चाई है देश की। आप टीवी चलाएंगे, क्या दिखेगा? वाह वाह सुनहरे सपने। आप टीवी चलाएंगे, आपको ये बताया जाएगा कि 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी में नहीं किया वो 10 सालों में मोदी जी ने कर डाला है। आपको बताएंगे कि देश इतना विकसित हो गया है, इतनी खुशहाली है कि पूछिए मत। लोग खुश हैं, किसान खुश है, उसको जनधन योजना मिल रही है, महिलाएं खुश है, उनको 5 किलो राशन मिल रहा है। यही सब बातें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। सही है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 5 किलो राशन में आपका पेट नहीं भर रहा है। सच्चाई ये है कि किसी नौजवान को बोलो कि 5 किलो राशन चाहिए, तुम बताओ 5 किलो राशन दूंगी या रोजगार दूंगी, कौन सा चुनोगे? कौन सा चुनोगे? क्यों? क्योंकि रोजगार से तुम्हारा भविष्य बनेगा, रोजगार से तुम्हें आत्मसम्मान मिलेगा, रोजगार से तुम कमा पाओगे अपने परिवार के लिए। 5 किलो राशन जैसे ही खत्म होगा, फिर से कतार में खड़ी हो जाओ, फिर से निर्भर हो जाओ सरकार पे। चेपते हैं कि नहीं? हाँ देखिए हंस रही हो। लेकिन वो कानून तो कांग्रेस पार्टी लाई थी, वो भोजन का अधिकार का कानून था, उसके तहत कोई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, 35 किलो राशन दे रहे थे हम, 5 किलो नहीं 35 किलो दे रहे थे। मोदी जी की ये भाजपा की सरकार फिर से, ये आपका अधिकार है, लेकिन भाई राशन के साथ साथ कोई और नीति भी तो बनाओ, रोजगार दिलवाओ, खेती किसानी इसमें इतनी मेहनत हो रही है, वहां से कमाई के साधन दो, मजदूरों के लिए कुछ नीति बनाओ, मिडिल क्लास के लिए नीति बनाओ। आप हर स्तर पे देखें तो इनकी ऐसी नीतियां हैं कि गरीब मिडिल क्लास की कमर तोड़ी जाए, और बड़े बड़े खरबपति जो हैं वो भी सारे नहीं, कुछ गिने चुने खरबपति बड़े बड़े हाईवे के ठेके दे दिए, देश का कोयला दे दिया, सारे खदान इनके हैं, तो देश की सारी संपत्ति इनको दे दी और देश के किसान और गरीब के लिए कुछ नहीं। ये तो सही बात है। आवारा पशु खेत चरते हैं रात को, क्या करते हो रात को? अब यही आवारा पशु की समस्या छत्तीसगढ़ में थी। हमारी सरकार ने क्या किया? स्वयं सेवा समूह जानती हैं, जो दूध मिलता महिलाओं को रोजगार मिले, तो गोबर खरीदने की बात जब जनता ने सुनी तो उन्होंने सोचा फिर हमारा क्या नुकसान है, हम रखे ही लेते 1-2 जानवर, उससे हमारी आमदनी बन जाए। तो ये समस्या हल हो गई। अब आप कितने सालों से जूझ रहे हैं? 8-9 साल तो हो गए मेरे ही देखते देखते, है ना, 10 साल हो गए। जब से मोदी जी योगी जी आए तब से आवारा पशु भी आ गए। आपकी समस्या तो बढ़ती चली गई, है ना, सब बड़ी समस्या है। खेती से रोजगार भी नहीं बनती समस्या है, और इन समस्याओं का हल करना सरकार का कर्तव्य होता है। राजस्थान में हमारी सरकार थी, हम एक स्कीम लाए जिससे 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा आपको मिल रहा था।
मतलब 25 लाख रुपए में जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो मुफ्त थी। अगर आपको एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था या कैंसर का इलाज करना था तो 25 लाख तक आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता था, सरकार भर रही थी। ये कांग्रेस ने नीति बनाई राजस्थान में। अब भाजपा की सरकार आई है, उस 25 लाख को कम करके 5 लाख कर दिया। तो हम जो नीतियां बनाते हैं आपके लिए बनाते हैं, यही हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा रही है। अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो हम कुछ गारंटी लाए हैं। गारंटी क्या है? वही नीतियां हैं जो हम कह रहे हैं कि गारंटी के तौर पर हम इनको पूरा करके आपको देंगे। सबसे पहली ये है कि जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए 1 लाख रुपए सालाना की पहली जो नौकरी है वो सरकार देगी। आप नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा आपको, ताकि ये फंड आपको नहीं मिलेगा, मतलब एक फंड बनेगा जिसमें से अगर आप कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आप थोड़े पैसे चाहते हैं, तो उस फंड से आपको पैसे दिए जाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनेगा, ताकि पेपर लीक होगा तो सख्त कार्रवाई होगी, ताकि आपके भविष्य मजबूत बन पाए। खेती किसानी के सारे सामानों पे जीएसटी आज लगी हुई है, जिसकी वजह से ये सारे सामान महंगे हैं। वो जीएसटी, वो टैक्स हटाई जाएगी। खेती के सामानों पे वो टैक्स जीएसटी नहीं लगेगी, सामान सस्ते हो जाएंगे। आज आपको उपज का दाम नहीं मिलता, हमने तय किया है कि हम कानून बनाएंगे कि आपको सही दाम मिलना चाहिए उपज के लिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कानूनी तौर पर आपको